हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इट मींस क्या कि किसी टावर से या किसी भी हाइट से हम लोग किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फायर किए, थ्रो किए, तो फिर इसका पाथ क्या होगा, इसमें रेंज क्या होंगे, टाइम फ्लाइट क्या होगा, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? पहले तो क्या क्या डिस्कस कर लिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते थे, फिर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन देखे थे। ठीक है, इसके बाद क्या देख लिए थे हम लोग? किसी हाइट से अगर हम लोग किसी एंगल के साथ, प्रोजेक्टेड एंगल के साथ थ्रो किए थे किसी पार्टिकल को, फिर उसमें क्या रेंज कैसे निकालते थे, टाइम पीरियड क्या फाइंड आउट किए थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कैसे थ्रो करने वाले? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे देखो, एक टावर हमने जूम कर लिया ऐसा कुछ, ठीक है, जिसका हाइट कुछ ना कुछ होगा। ये जूम कर लिए, कितना हाइट है? h हाइट है। ठीक है, इसका हाइट कितना? h है, जूम कर लिए। अब इससे एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फायर किए या थ्रो कर लिए इस तरीके से। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। क्लियर है? तो जब ऐसा थ्रो करेंगे, ये हमने क्या मान लिया? ग्राउंड है अपना, एक ग्राउंड है। तो पार्टिकल कैसे आएगा? इस तरीके से नीचे की तरफ ग्राउंड पे क्या होंगे? गिरेगा। ठीक है, तो इस पाथ जैसे जो गिरा ऐसे देखने से तो लग रहा है कि पैराबोलिक पाथ पे गिरा है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, हमें पता है प्रूफ करने के लिए क्या, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लो, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इट मींस क्या? एक्स वाई के टर्म में निकालना। ठीक है, तो ये चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लिए। इट मींस क्या? यहाँ पे बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। इट मींस क्या? यहाँ पे 0,0 एज्यूम कर सकते हैं। ए क्या? टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे, समय शून्य पे 0,0 एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर इतना? अब देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर राइट डाउन करना चाहे, 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए एंड बी। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट राइट डाउन करना चाहे तो कितना हो जाएगा? देखो, ए हमने मान लिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। ए लिख सकते हैं आर। ठीक है, एक्स पे कितना है? आर, और वाई पे कितना है? -h। क्लियर है इतना? तो पहले हम लोग क्या चीज फाइंड आउट करने वाले हैं? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। क्या करने वाले हैं? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेट करने वाले हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, क्लियर है इतना? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन मींस क्या? एक्स वाई में रिलेशन, एक्स एंड वाई में रिलेशन लेके आ जाना है। क्लियर है इतना? तो किसी पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट टाइम पे, किसी पॉइंट पे हमने मान लिया पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से, देखो ऐसे पार्टिकल धीरे 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 नीचे की तरफ गिरेगा। क्लियर है इतना? तो ये पॉइंट हमने माना, ये हमने मान लिया कितना? पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। क्लियर है इतना? इस पे कुछ एक्स का भी वैल्यू होगा, कुछ वाई का भी होगा। सपोज ये हमारे पास क्या होगा बोलो? ये हमारे पास देखो, ए वाई और ये कितना हो जाएगा? एक्स। तो ये हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई। क्लियर है इतना? तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे कैसा पाथ होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट कर देना है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? तो देखो, अगर हम लोग देखा जाए तो इस कंडीशन में इनिशियली ओनली किधर होगा? वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि हमने कैसा फायर किया? हॉरिजॉन्टली फायर किया। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाले? 0 होने वाले। क्लियर है? इस पाथ पे जब भी देखोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होने वाले? कांस्टेंट। आई बात समझ में? इस पाथ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होंगे। वर्टिकल वेलोसिटी क्या चेंज करेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होने वाले? चेंज करने वाले। धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होने वाले? इंक्रीज होने वाले। रीजन क्या है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे जैसे जैसे आएगा बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो धीरे धीरे क्या होने वाले हैं? जो v है, इट मींस क्या? फाइनल वेलोसिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, क्या होगा? इंक्रीज होगा। इतना क्लियर है? तो यहां पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट से लिख ले, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट राइट डाउन करना चाहे, जैसे देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें ऐसे इस तरीके से राइट डाउन कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस u है, इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस तो 0 है, कुछ है ही नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितना होगा बोलो? 0। एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस कितना होगा? -g। क्लियर है इतना? एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस कितना होगा? -g। एक्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते क्या? नहीं होते। इतना कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। पहले हम लोग क्या देखने वाले? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? क्या देखने वाले? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं एट इंस्टेंट टाइम पे, तो क्या कर सकते? देखो, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करें ऑन वाई एक्सिस, तो क्या राइट कर सकते हैं? देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस टाइम, और क्या होगा? 1/2 एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस t²। इसमें कोई परेशानी? ये क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है?
अब देखो इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? देखो इस पॉइंट की बात करें तो यहां रेफरेंस पॉइंट माने थे। इट मींस क्या, इट मींस क्या कि ऐसे कुछ नीचे की तरफ चलेंगे तो y क्या हो जाएगा अपने पास, देखो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे। इस पॉइंट से अगर चले तो देखो इस हमें क्या चल रहा है, y एक्सिस में, सिंपली राइट डाउन कर लेते हो, y हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपने पास y एक्सिस में, 0 इंटू टी, क्लियर है इतना। और ये कितना होगा 1/2 ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है जी टी स्क्वायर, क्लियर है। y के टर्म में लिख लिए, y का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव अभी देख लेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस मींस क्या, y एक्सिस पे मैक्सिमम कितना है, देखो मैक्सिमम कितना h के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में, ऊपर से लेंगे तो मैक्सिमम माइनस h के इक्वल, लेकिन जनरल टर्म्स में कितना राइट डाउन कर सकते हैं, y राइट डाउन कर सकते हैं, u मतलब 0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो लिखते हैं किसके टर्म में लिखते हैं, x एंड y के टर्म में लिखते हैं। अगर कहीं टाइम है तो किसी तरीके से उसको x और y, अगर देखो y तो है ही, इसको किसके टर्म में लेके आना है, x के टर्म में लेके आ जाना है, बस खत्म, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो देखो कैसे करेंगे, अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग लगाए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन x एक्सिस, लगाए इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन x एक्सिस अगर अप्लाई कर लिए, x एक्सिस ये क्या हमारे पास ऑन y एक्सिस, ये कहां पे अप्लाई किए थे, ऑन y एक्सिस पे, क्लियर है। अगर x एक्सिस पे अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, ऐसे कुछ राइट डाउन कर सकते हैं। ये क्या होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑन x एक्सिस t, और देखो कितना होगा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस टी स्क्वायर। तो y एक्सिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है अपने पास, सॉरी x एक्सिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, क्या होगा x एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन x एक्सिस पे कितना है 0। तो ये वाले टर्म्स तो गए, ये वाले टर्म्स तो गए, देखो सामने। तो कितना बचा अपने पास, ये जनरल इस पॉइंट के लिए हम अपने पास डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस कितना है x, डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस क्या है इस पॉइंट के लिए x। तो देखो x ऐसा हमने राइट डाउन कर लिया ux t, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो टाइम का वैल्यू अगर लिखे हम लोग तो क्या आ जाएगा x बाई ux, और ux तो अभी बताया कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे, हॉरिजेंटल वाले लाइन पे इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होगा। वर्टिकली चेंज कर रहा है, हॉरिजेंटली हमारे पास जो u है क्या है, कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में, हॉरिजेंटली u क्या है, कांस्टेंट है, वर्टिकली टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई है। तो अगर हम लोग देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो पुटिंग इन, देखो ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, किसका वैल्यू पुट कर लिए, वैल्यू ऑफ टी, सिंपल सा बात, बहुत आसान है, ठीक है। तो जैसे वैल्यू का टी का वैल्यू पुट किए तो अपने पास क्या आ गया, देखो y इक्वल टू माइनस 1/2 जी, टाइम क्या है अपने पास, देखो टाइम x अपॉन ux, और ux कितना है अपने पास x बाई यू, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पे तो चेंज कर ही नहीं रहा है वेलोसिटी, तो इनिशियल कितना u था वही होंगे, बात समझ में आया। तो हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, देखो u का होल स्क्वायर, इट मींस कितना हो गया 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इट मींस क्या, देखो एक कैसा है y इक्वल टू 4a, ऐसे लिखे थे, देखो ऐसे लिख सकते थे y इक्वल टू 4ax का स्क्वायर कभी आया, इट मींस क्या पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ है, क्लियर है बात समझ में। तो देखो ऐसे ही तो है, ये माइनस टाइम 1 y इक्वल टू z/2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वेयर g क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, यहां शायद दिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ये देखो क्या आ गया अपने पास, फाइनल रिजल्ट अपने पास आ गया, सिंपली ये सब लिख लिए हो गए। फाइनल रिजल्ट जो आया यहाँ पे देखो, y इधर क्या था अपने पास, देखो y था तो y राइट डाउन कर लिए माइनस 1/2 जी, और ये जो वैल्यू पुट किए कितना आ गया, देखो सिंपली कितना x बाई यू मींस क्या एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन आया किसका है, पैराबोला का। तो ये जो अपने पास जो पाथ है, पाथ ऑफ जो प्रोजेक्शन है कैसा है, पैराबोलिक है। बात समझ में आ रहा है, कैसा है, पैराबोलिक है, समझ में आ गया इतना। तो पहला तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, वही चीज है एक्स वाई के टर्म में। दूसरा अगर तुमसे पूछ ले कभी ऐसे क्वेश्चन में कि रेंज क्या होगा या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीजें अब लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इतना है बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लो।
आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझो। देखो अपने पास है कोई टावर है जिसका कुछ हाइट जूम कर लिए, यहां से हॉरिजॉन्टली हमने क्या किया, किसी पार्टिकल को फायर किया, क्लियर है, या फिर फेंका, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगे, कांस्टेंट होगा, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वर्टिकल वेलोसिटी क्या होने वाले, चेंज करने वाले। आई बात समझ में। इनिशियली अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे यू होगा और वाई एक्सिस पे कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस पे होता है क्या, नहीं होता, किस पे हुआ, वर्टिकल पे, किसके, माइनस जी के इक्वल, ये तो समझ में आता है, ठीक है। अब हमें क्या, पहला क्या काम करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसके लिए एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, इस पाथ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, इसमें हमें एक्स वाई के टर्म में इसको लेके आ जाना है, ठीक है। तो हमने क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस अगर लिखे तो राइट डाउन कर सकते हैं ऐसा कुछ, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन एक्स एक्सिस लगा लिए, वही सेकंड इक्वेशन, तो फिर ऐसे कुछ राइट कर सकते हैं। इसमें से देखो, इसमें क्या था, अगर हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्शन लिखते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हैं तो एक्स वाई के टर्म में राइट डाउन करना होता है। तो अभी तो वाई के टर्म में साफ साफ दिख रहा है, किसी तरीके से इस टाइम को एक्स के टर्म में लेके आ जाए तो काम बन जाएगा। तो इसके लिए क्या किए, एक्स एक्सिस पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिए, ठीक है। जब अप्लाई कर दिए तो ऐसा कुछ आ जाएगा, टी का वैल्यू एक्स बाई यू, यू एक्स क्या है, कभी भी देखोगे फाइनल इनिशियल हमेशा क्या होने वाले हैं, वही होने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स बाई यू होगा, यहां हमने टाइम के प्लेस पे पुट कर दिया तो कुछ इस तरीके से आ गया, बात समझ में आया। तो ये कैसा है, पैराबोलिक, कैसा है, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का है, ठीक है। तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, बात समझ में आ रहा है। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएंगे, काम खत्म, क्लियर है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आया कि कैसा पाथ होगा तो पैराबोलिक पाथ होगा। अब दूसरा क्या हम लोग देखने वाले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से जब थ्रो किए तो यहां से ग्राउंड तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये चीजें हम लोग अब डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ये हो गया, मिटा दे, समझ में आ गया, बहुत आसान था, है ना। जो ही पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दूसरा क्या निकालने वाले, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालने वाले, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड जो है देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाले हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से करते हैं, आई बात समझ में। तो देखो यहां से पार्टिकल को फायर किया, फाइनली क्या इस ग्राउंड पे आया, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगता है, वही तो हम लोग उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, क्लियर है। तो देखो यहां से आने में अगर हम लोग लिखे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन वाई एक्सिस लगाए, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन वाई एक्सिस लगा ले, वाई एक्सिस लगा ले, कहां से कहां तक, देखो यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, देखो बैठ के कहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी तो इक्वेशन लिखते हैं, अगर लिखे तो ऐसा कुछ राइट डाउन कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस और क्या हो जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस टी स्क्वायर, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत। तो यहां पे अगर देखें तो मैक्सिमम यहां से आने में, देखो यहां से आने में टाइम पूछ रहा है, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है, -h, क्योंकि हम लोग यहां से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो बैठ के जहां से देख रहे हैं उस वहां से लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा, नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव, साइन कन्वेंशन पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो -h, और इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस क्या है अपने पास, देखो 0, तो ये क्या राइट कर सकते हैं, देखो 0 × t, और ये क्या अपने हो गया अपने पास -ay का वैल्यू क्या है, -g, तो ये g होंगे t स्क्वायर, ये माइनस माइनस गया तो क्या हो गया अपने पास, t का वैल्यू जो होगा /√2h/g, तो ये अपने पास आ गया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, √2h/g, बात खत्म, समझ में आई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तीसरा क्या फाइंड आउट करने वाले हम लोग, रेंज, ठीक है। रेंज मींस क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे वो चीजें अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, मिटा दे, आया कि नहीं आया। तो रेंज क्या है, जैसे कि अभी हम लोग देखते आ रहे हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज अगर निकालना हो तो क्या, वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस
इनटू टाइम से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेंज निकल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है इतना। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, और टाइम यहां से यहां आने में जो लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ रेंज मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी जस्ट फाइंड आउट कर दिए। इसी को किससे डिनोट करते हैं, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इट मींस क्या, कैपिटल टी से। एक्चुअल में टाइम ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किससे डिनोट कर लेंगे, कैपिटल टी से कर लेंगे। क्लियर है, हो गया इतना। अब नेक्स्ट क्या देखने वाले, रेंज। ठीक है, क्या देखने वाले, देखो रेंज। देखो रेंज इट मींस क्या, आर निकालने वाले। ठीक है, तो रेंज देखो, रेंज अगर इस कंडीशन के लिए देखे आर का वैल्यू तो देखो क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। देखो तो हमें क्या निकालना है, ए वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। क्लियर इतना। तो वेलोसिटी अगर देखे एक्स एक्सिस पे तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मींस क्या, रेंज अपॉन टाइम मतलब क्या, टी। क्लियर है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। और हमने बताया था कि कहीं भी देखो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट होने वाले हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है देखो, ये यूएक्स जो होने वाले हैं क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट होने वाले हैं। कभी भी देखो ये क्या अपने पास कांस्टेंट है, बात समझ में आ रहा है। और ये जो अपने पास वर्टिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वर्टिकल वाले क्या है, कांस्टेंट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा वही होने वाले हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ये क्या हो गया अपने पास, देखो u हो गया। कहीं भी देखेंगे यहां जहां भी देखना है u हो गया। ux कितना है, u वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है, u। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे, कितना आया था, देखो t ओवर रूट 2h अपॉन जी। तो इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए 2h अपॉन जी तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इजिली रेंज फाइंड आउट हो जाएंगे इस कंडीशन में। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, कब किसी भी इंस्टेंट टाइम पे अगर वेलोसिटी पूछे ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोले, वो भी हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपली यहां पे हमने क्या मान लिया, इस कोऑर्डिनेट पे एट इंस्टेंट टाइम पे, मान लो टी टाइम पे, यहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ऐसे है। हमें पता है कि पार्टिकल के वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कराना है तो उस पॉइंट पे सीधा क्या डाल दो, एक टेंजेंट डाल दो, इजिली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेंजेंट हमने डाल दिया। क्लियर इतना। अब देखो इसका अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट, तो ये क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस हमेशा यू ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस राइट डाउन करना चाहे, फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस ऐसे वी वाई राइट कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो अगर तुमसे पूछे कि फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, ये भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एट इंस्टेंट टाइम, ये भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर नेट वेलोसिटी पूछे, इट मींस क्या है, v का वैल्यू नेट वेलोसिटी पूछे किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया रेंज। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, वेलोसिटी एट इंस्टेंट टाइम। ठीक है, इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी का भी देखने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर हम लोग देखें वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, देखें वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस सिंपली, तो क्या हो जाएगा, देखो या क्या देखने वाले, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब पी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर देखें तो वी एक्स ए क्या होगा, यू कांस्टेंट, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहीं भी देखेंगे क्या होगा, कांस्टेंट। ऑन वाई एक्सिस की बात करें, ऑन वाई एक्सिस की बात करें तो वी वाई हमें पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या राइट कर सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यू एक्स ए वाई एक्सिस का टी। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, ये भी क्या होगा यू वाई, सॉरी ये क्या होगा यू वाई। अब देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस क्या है, जीरो है, क्या है जीरो है, और ये कितना है माइनस जी टी का स्क्वायर। बात समझ में, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, जी माइनस जी टी स्क्वायर। आया बात समझ में। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, तो रिजल्टेंट तो निकालने आता है, वेक्टर को ऐड करने आता ही है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपने पास, देखो एक्स एक्सिस पे पता है, वाई एक्सिस पे पता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो जाएंगे वी आर
ए अपने पास आ जाएगा ओवर रूट कितना हो जाएगा, देखो vx स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर। इट मीन्स दोनों का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किए, यहां अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो u का स्क्वायर प्लस gt मतलब माइनस gt का होल स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। तीसरा, अगर किसी इंस्टेंट टाइम पे डायरेक्शन पूछ रहा है, किसी इंस्टेंट टाइम पे डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये भी इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ए एंगल हमने मान लिया कुछ अल्फा, क्या मान लिए, अल्फा। ठीक है, क्लियर इतना, ए एंगल अल्फा। तो अगर एंगल फाइंड आउट कर लिए तो डायरेक्शन फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो देखो इसको नोट करो, फिर डायरेक्शन देखते हैं। क्या देखने वाले, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट टाइम। ठीक है, किसी इंस्टेंट टाइम पे अगर डायरेक्शन निकाले तो क्या होगा, देखो ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एट कहां पे, इंस्टेंट टाइम पे। ठीक है, तो वही पी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन निकालने वाले हैं तो देखो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखो सिंपली tan थीटा का यूज करते हैं, मिटा देना, हो गया होगा। देखो tan थीटा इट मींस क्या, tan अल्फा, यहाँ पे क्या है tan अल्फा। तो क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी तुम्हें पता है कितना है, माइनस जीटी। इंस्टेंट टाइम पे कितना है, माइनस जीटी, अभी कैलकुलेट किए थे। और क्या अपने पास ए यू है, तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं tan इनवर्स माइनस जी टी अपॉन यू। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी पूछे इस कंडीशन में, अगर हॉरिजॉन्टली फायर करे तो कुछ भी तुमसे पूछ ले, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सब चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।